हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। सभी साथियों को नमस्कार एंड रिमेंबर कि हम लोग रेगुलर लेक्चर सीरीज लेकर चल रहे हैं फॉर एलएलबी एंड ये क्लास इक्वली यूजफुल रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो 5 ईयर लो प्रोग्राम में है, बिकॉज हम लोग बाइलिंगुअल मोड पर क्लास चला रहे हैं एंड हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देन वी आर डीलिंग विद द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें मैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आज डील कर रहा हूँ फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। that you know that consent is very important part of contract। सहमति that means सह इक्वल मति, एक जैसा दिमाग होना दो लोगों का, सेम थिंग इन द सेम सेंस, एक ही चीज पर एक ही आशय से राजी होना, तो ही तो कंसेंट है, तो ही तो सहमति है। मुझे अपनी बाइक बेचनी है तो बाइक बेचनी है, 3 बाइक है सपोज मेरे पास, तो अब कौन सी बेचनी है मुझे बतानी पड़ेगी ना। मैं बेचना चाह रहा हूं कोई और बाइक, सामने वाला समझ रहा है कोई और सी बाइक, तो ये कभी सहमति नहीं होगी। तो फ्री कंसेंट की अगर हम बात करें तो इस पे क्वेश्चन बनता है 20 मार्क्स में कि एक सहमति स्वतंत्र कब कही जाएगी, या स्वतंत्र सहमति के आवश्यक तत्वों को बताइए। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्री कंसेंट और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्री कंसेंट। तो देखिए, फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 14। सेक्शन 13 तो जनरल सी बात करता है, अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि फ्री कंसेंट मींस अ कंसेंट व्हिच इज नॉट कॉज्ड बाय। स्वतंत्र सहमति से आशय कि ऐसी सहमति जो कि कारित नहीं है, किसके द्वारा? कोर्जन। कोर्जन मतलब प्रपीड़न या उत्पीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर, या घबरा गए हो इससे, तो इसको अनुचित प्रभाव भी बोल सकते हैं, अनुचित प्रभाव। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉड, इसकी तो नॉर्मल सी बात है, कपट। मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब मिथ्या वर्णन, मिथ्या वर्णन। और मिस्टेक, गलती, गलती से मिस्टेक, भूल। तो ये चीजें हैं। तो पहली चीज तो आपको ये याद कर लेनी है, ठीक है। तो इसको CUFMM, CUFMM, कफ मुंह में, थोड़ा गलत सा हो गया, गंदा सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। CUFMM, C फॉर कोर्जन, कोर्जन को हिंदी में बोलेंगे प्रपीड़न। U अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर, असम्यक एक प्रभाव या अनुचित प्रभाव। F मतलब फ्रॉड, कपट, कपट करने वाला, कपटी। तो वो कपटी कौन होता है, कैसे कपट होता है, वो बात करेंगे सेक्शन 17 में। उसके बाद M मिस रिप्रेजेंटेशन, और मिस रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं मिथ्या वर्णन। और M मिस्टेक, गलती, भूल हो गई। तो भूल हो गई, गलती हो गई, वो गलती से क्या करेंगे, गलती तो इंसान से होती है, लेकिन इंसान से कैसी कैसी गलती होती है उस चीज के बारे में हम बात करेंगे बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले हमको याद करना है ट्रिक से CUFMM। या जब भी खांसी होती है तो कफ कहाँ होता है, मुंह में, तो CUFMM याद कर लेना भैया, जैसे भी करना हो। ट्रिक तो भैया मैं ज्यादा ट्रिक में कभी लेके ही नहीं जाता, ट्रिक में फिर इतनी ट्रिक हो जाती है, फिर उन ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ जाती है, फिर हम भूल जाते हैं कि वो ट्रिक क्या थी जिससे हमने बाकी ट्रिकों को याद किया, और फिर वो याद आती है तो फिर बाकी भूल जाती है। तो जिंदगी में इतना भी याद ना भूलना, कभी भूला कभी याद किया, वो वाली बात नहीं करनी है, हमें प्रॉपर कंसेप्ट पे चलना है। सेक्शन 17 कोई बोले तो तुरंत आना चाहिए कपट, फ्रॉड। सेक्शन 16 कोई बोले तो सीधा आना चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 15 कोई बोले तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे कोर्जन, क्योंकि आगे आरजेएस भी तो देना है भैया, जेएलओ भी तो देना है। जेएलओ में तो अलग ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आता, और जगह के एग्जाम भी तो देने हैं, बढ़िया। और इसकी बात करें IBPS जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, वहां तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारा पूछा जाता है, उसके ऊपर भी स्पेशल क्लासेस जैसी वैकेंसी आएंगी मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के बीच में। सो अभी हम दो ही टॉपिक डिस्कस करूंगा भैया, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, और लंबी क्लास मुझे मालूम है, अगर लंबी क्लास ही लेनी होती तो बच्चे यूट्यूब क्यों देख रहे होते। क्लियर। सो मैं अभी ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है आपका कीमती समय है। तो कोर्जन और मैं आज अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर लूंगा। ये तीनों चीजें मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ूंगा,
और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक चीज को मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो पहले हम कोर्जन की बात करते हैं। प्रपीड़न, देखिए होता क्या है, यहाँ पर किसी को हम सिविल लॉ में पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोई क्रिमिनल बात तो कर ही नहीं रहे, तो सिर्फ सहमति लेने की आशय से। देखिए सेक्शन 15 कोर्जन, प्रपीड़न क्या है, हमको लेना था मकान, लेकिन मकान मालिक देता ही नहीं है मकान। बोला कि भैया किसी को भी भेज दूंगा, तेरे को नहीं भेजूंगा। तो मैंने बोला उससे, भाई बात सुन, मकान तू मेरे को बेचेगा, मैंने तेरे बेटे को अगवा कर लिया, आई हैव किडनैप्ड योर सन, और अगर नहीं बेचेगा तो इसको मार दूंगा, या बोला कि तेरे को घर से उठा लूंगा अगर नहीं किया तो। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, उसके बेटे को मारना? नो। उसको घर से उठाना? नो। मैं ये चाह रहा हूँ उसका मकान खरीदना। मकान खरीदना मतलब कि अग्रीमेंट में एंटर होना, अग्रीमेंट में एंटर होना मतलब कि उसकी यस लेना, कंसेंट लेना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे डराना धमकाना एक ऑफेंस है, और ऑफेंस की बात कौन करता है? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। तो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है धीरे 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 धीरे, क्या कि कोई भी ऐसा काम करना बच्चे को उठा लाया या करने की धमकी देना, तेरे को घर से उठा लूंगा, जो कि भारतीय दंड संहिता में एक अपराध है। किसके लिए? किसके लिए? मकान खरीदने के लिए हाँ करवाना चाह रहा हूं, फॉर टेकिंग कंसेंट। तो याद हो गया तुरंत कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट which is offense under IPC, जो कि इंडियन पेनल कोड 1860 में एक अपराध है। कोई काम करना या करने की धमकी देना, और कैसा काम, जो कि इंडियन पेनल कोड में एक अपराध है। यहां पर मेरा दिमाग चल गया कि यार वो ये ना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो कैसे खतरनाक होता है उस चीज को समझते हैं। इंडियन पेनल कोड 1860, मैंने देखा यार इंडियन पेनल कोड कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। अब तो J&K में भी भारत के सारे कानून अप्लाई होने लगे हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा अरे यार इसको श्रीलंका ले सकता हूँ, श्रीलंका में तो IPC अप्लाई होती ही नहीं है। तो मैं ले गया अपने दोस्त को श्रीलंका, और एक समुद्र के बीच में नाव में बैठे, मुझे मालूम है उसको स्विमिंग नहीं आती। तो मैंने कहा यार देख यार, कागज लेकर आया हूँ, या तो तू अपना मकान मुझे दे दे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, नहीं तो अभी तेरे को बोट से नीचे धकेल देता हूँ, मुझे मालूम है तुझे तैरना नहीं आता। तो उसने यस कर दिया और बोला कि मुझे पता है कि श्रीलंका है, और श्रीलंका में तो IPC अप्लाई होती ही नहीं है, IPC अप्लाई नहीं होती तो ये तो कोर्जन होगा ही नहीं। नहीं मेरे दोस्तों, इट इज कोर्जन, क्योंकि यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि वेदर द IPC अप्लाइज ओवर देयर और नॉट, कि जहां पर उत्पीड़न हो रहा है यह बात आवश्यक नहीं है कि वहां पर भारतीय दंड संहिता अप्लाई होती भी हो या नहीं होती हो। कोई भी काम किया है ऐसा, उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहां होने वाला है? इंडिया में। अंतिम उसका असर कहां आएगा? भारत में। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, उसे हम उत्पीड़न ही बोलेंगे, भले से ही इंडिया में हो रहा है चाहे इंडिया से बाहर हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि इट इज not important that IPC applies there or not। कहां there मतलब कि जहां पर उत्पीड़न कारित हो रहा है वहां पर IPC अप्लाई हो या ना हो। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कुआं में कूद जाऊंगी, कुआं में कूद जाऊंगी, भैया क्या है ये? सुसाइड करने की धमकी दे रही है भाई। उसने कहा कि ये मकान बेच दे, नहीं तो कुएं में कूद जाओ, ट्रक के नीचे आके मर जाओ, ट्रेन के नीचे आके मर जाओ, या छत से कूद जाऊंगा अगर तूने मेरे को ये मकान नहीं दिया तो, या हाँ नहीं किया तो। अब क्या किया जाए ऐसे लोगों का, सरफिरे लोगों का? क्योंकि मालूम है जीना तो मुश्किल है, मरना आसान है, इसलिए तो सुसाइड करते हैं लोग। अब वो सुसाइड करने की धमकी दे रहा है यहाँ पर किसी
और सुसाइड करना तो ऑफेंस नहीं है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज एन ऑफेंस। अगर आप देखेंगे आईपीसी में तो एकमात्र ऐसा ऑफेंस है जो कमिट हो गया तो कोई सजा नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट हो गया तो उसकी सजा मिलेगी, सिर्फ अटेम्प्ट की सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां मर गया तो उसको क्या सजा दोगे? उसने अपनी जान ले ली। तो कोई मर्डर करता है तो उसकी दो ही पनिशमेंट है, या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी। अब वो तो खुद को ही सजा दे गया, आत्महत्या, खुद की हत्या कर ली भैया, डेथ पेनल्टी उसने खुद को दे दी अपने आप, तो उसका क्या करें? अब धमकी देना तो कोई वहां पर ऑफेंस है नहीं, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, भले से आईपीसी में आत्महत्या करना ऑफेंस नहीं है, लेकिन आत्महत्या की धमकी देकर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना कोर्जन की श्रेणी में आ जाएगा, उत्पीड़न की श्रेणी में, प्रपीड़न की श्रेणी में आ जाएगा। तो चीज लिख देनी है आपको, लिख देनी है नीचे, और लिख दोगे तो भैया 1 नंबर नहीं कटेगा इसमें। और मैं बोल रहा हूं, अगर रेगुलर लेक्चर सीरीज में आप चल रहे हैं साथ साथ, तो आपका एलएलबी में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ बातों को ध्यान रखना है। तो कोर्जन से क्या इफेक्ट होगा? तो कोर्जन से इफेक्ट होगा अनुबंध व्यर्थनीय होगा। कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहां आ गया मैं अभी से, कोर्जन विल बी वॉइडेबल, व्यर्थ नहीं। अब ये क्या बात आ गई बीच में? वॉइडेबल, देखिए वॉइडेबल का मतलब होता है, वॉइड का मतलब होता है जीरो, व्यर्थ, शून्य। अभी जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है आपस में, लेकिन ये वॉइडेबल है, जिसको तोड़ा जा सकता है, खंडनीय किया जा सकता है। अब वो वॉइडेबल कौन है? जिसकी इच्छा स्वतंत्र नहीं थी। इसमें नुकसान किसका होगा? कौन खुश नहीं है इस बात से? वो खुश नहीं है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, इसलिए तो बोला है कि फ्री कंसेंट। वो एक आपने वेलकम मूवी देखी होगी जहां पे बार बार वो लड़के के पीछे भागते रहते हैं, बट ही वाज नॉट विलिंग टू मैरी, वो शादी करना ही नहीं चाहता था, और शादी ऐसी हो भी जाती जबरदस्ती, तो फिर क्या रिजल्ट होते आपको मालूम था। तो एक चीज इसमें ध्यान रखना है आपको कि कंसेंट शैल बी फ्री। अब फ्री नहीं है तो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है वो इस बात को सिद्ध कर सकेगा कि दैट माय कंसेंट वाज नॉट फ्री, मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी। अब इसलिए हम दोनों के बीच का जो संबंध है, कैसा संबंध? अनुबंधात्मक संबंध है जो, क्योंकि विधिक संबंधों के सृजन की इच्छा होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसको अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। इसका मतलब जो अनुबंध है उसको जीरो कर दिया जाए। जीरो को ही तो बोलते हैं वॉइड, उसी को तो बोलते हैं व्यर्थ। तो व्यर्थ किया जाने योग्य, तो दैट मींस व्यर्थनीय, सीधी सी बात, वॉइडेबल, और कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। अब हम नेक्स्ट इसमें समझते हैं सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। ये भैया प्रभाव तो होता ही है, लेकिन अनुचित कैसे होगा उस बात को समझते हैं लोग। देखो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह फोन आया मेरे गुरुजी का। अपन ने तो वैसे ही देखो, इंसान की जो बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन अंधभक्ति हर जगह खतरनाक होती है। तो सुबह सुबह फोन आया गुरुजी का, बोला उन्होंने कि यार मेरे सपने में तू मर गया था। अरे मैंने कही क्या बोल रहा है भैया सुबह सुबह? लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। कोई ऐसी जमीन ढूंढ जिसके तीनों तरफ से रास्ता निकलता हो, वो किसी गरीब ब्राह्मण को दे दे। तो मैंने कहा अरे यार जमीन तो है गुरुजी, और गरीब ब्राह्मण क्या आप ही हो मेरी नजर में तो। अरे यार मैं क्या, मैंने तो सब कुछ दिया है तुझे। एक काम कर, चल तू वो प्रॉपर्टी दे दे मुझे, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी तूने 10 लाख में ले ली, सिर्फ अपने संबंध का फायदा उठाकर। अपने संबंध से ऐसा प्रेशर क्रिएट किया उन्होंने, ऐसा दबाव बनाया मुझ पर कि मैं मना नहीं कर पाया। अल्टीमेटली वो चाहते तो यही थे, और औने पौने दाम पे उन्होंने सामान खरीद दिया। क्या और किसी आदमी को बेचता मैं इसे? नहीं बेचता। अब इस बात को साबित कौन करेगा कि मेरे ऊपर मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी? मुझे ही साबित करना पड़ेगा कि भैया ही वॉज, क्योंकि उन्होंने अपने संबंधों का गलत फायदा उठाकर मेरी सहमति को उन्होंने दूषित कर दिया, प्रभावित कर दिया। तो देखो इसमें प्रपीड़न की बात करें तो शारीरिक दबाव था उसमें, शारीरिक, जैसे कि वहां पर है तो मारा पीटा जाएगा, या भैया कोई प्रॉपर्टी को आपकी कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ पर होता है नैतिक दबाव कि गुरुजी की बात नहीं मानी, शिक्षक की बात नहीं मानी,
पत्नी की बात नहीं मानी। जब पति पत्नी के रिलेशन में आपको मालूम है कि किसकी ज्यादा चलती होगी, लेकिन फिर भी भैया बात कर लेते हैं। सेक्शन 16 की अगर हम बात करते हैं तो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज। अब टू पार्टीज कौन सी हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो प्रोमिसर और प्रोमिसी है, और इसमें दो पक्षकारों के मध्य संबंध का होना, इसके आवश्यक तत्व है अनड्यू इन्फ्लुएंस के। एंड वन पार्टी मस्ट बी इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द विल ऑफ अदर, कि एक पक्षकार की एक स्थिति में हो कि वह दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। कैसे, जैसे कि डॉक्टर एंड पेशेंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट। मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि भैया मेरे भाई की जमानत करा दे। मैंने कहा नहीं करा रहा, सजा हो जाने दे उसको। तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने बोला कि अपनी प्रॉपर्टी जो प्लॉट है वो मेरे नाम का, तभी तेरे भाई का केस लड़ूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक ऐसी अपने संबंध का गलत फायदा उठाया। या कोई मेडिकली इनकेपेबल पर्सन है, बेड पर पड़ा हुआ है, डेथ बेड पर पड़ा हुआ है, बेड से उठ नहीं पा रहा है काफी टाइम से। अब उसका जो मेडिकल अटेंडेंट है उससे वो पूछता है कि यार मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, उस मकान की कीमत क्या होगी? उस मकान की कीमत थी 10 करोड़। मैंने बोला सिर्फ 50 लाख। अब मैंने अपने संबंध का गलत फायदा उठा लिया, उसने मुझको भरोसा कर लिया और अपना प्रॉपर्टी बेच दी। अब यहाँ चीज समझो, दो बातें तो सीख ली हमने, तीसरी बात 10 करोड़ की चीज आ रही है 50 लाख में, तो फायदा हो रहा है ना। तो क्या हो गया तीसरी चीज, यूज ऑफ दैट पोजीशन फॉर अनड्यू बेनिफिट, अपनी उस स्थिति का फायदा उठाना, का गलत फायदा उठाना। ये तीनों बातें अगर होंगी तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। अब यहां पर देखो, एक दादी और पोती का रिलेशन विश्वास का रिलेशन माना जाता है कि एक पार्टी दूसरी पक्षकार की इच्छा को डोमिनेट कर रही है। अब पोती ने मकान की कीमत थी 10 करोड़ और 10 करोड़ का ही खरीदा, तो गलत फायदा उठाया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बाद में इस बात को नहीं कहा जा सकता। बाजार भाव की खरीदी हुई है चीज, बाजार भाव से कम में खरीदी, तो सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होगा? जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि भैया मैंने अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस काम में नहीं लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? यहाँ पर भी वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल दैट मींस खंडनीय। अनुबंध जो कारित है अनड्यू इन्फ्लुएंस से कैसा होगा? वॉइडेबल होगा, खंडनीय होगा या शून्य करनीय होगा। एक मैं अलग से क्लास इस चीज के ऊपर रखूंगा कि शून्य करनीय क्या होता है, व्यर्थनीय क्या होता है, व्यर्थ क्या होता है, वैध क्या होता है, अवैध क्या होता है, और अप्रवर्तनीय क्या होता है। तो आज की क्लास में हमने फ्री कंसेप्ट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखे, कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब कि प्रपीड़न एवं अनुचित प्रभाव या असम्यक असर। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड थोड़ा सा डिटेल्ड इशू है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कराऊंगा। उसके दोनों के बीच के डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज की क्लास में वो नहीं कराना चाह रहा। उसके ऊपर केस लॉज भी कराऊंगा आपको। इन दोनों के ऊपर तो इतने केस लॉज मैंने अभी आपको नहीं, और आते भी नहीं है। जो चीज करा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, और दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और उसके ऊपर मैं केस लॉज भी आपको कराऊंगा। सो बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आगे तो कहने की जरूरत है ही नहीं, एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।